नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं डी डिजिटल न्यूज पर इस वक्त की खबर मुरादाबाद से। दहेज की लालच में पति ने रचाई दूसरी शादी, पहली पत्नी को दिया 3 तलाक। मुरादाबाद में महिला थाने में 3 महीने से कार्यवाही के लिए चक्कर काट रही विवाहिता, नहीं की जा रही नामजद मुलजिमों की गिरफ्तारी। विवाहिता को इंसाफ दिलाने आगे आया भारत अटल सेवा संघ सीओ सिविल लाइन से मिलकर की मुकदमे के विवेचक की शिकायत। सीओ सिविल लाइंस ने संगठन को दिया भरोसा, विवाहिता को मिलेगा इंसाफ। विवाहिता का आरोप है कि मेरे पिता ने 2023 में मेरी शादी मोहम्मद रफी के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ दान दहेज और कैश सहित 30 लाख रुपए खर्च करके की थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले लोग इस दहेज से खुश नहीं थे। विवाहिता का आरोप है कि दहेज के लिए मेरे ससुराल वालों ने मेरे घर में रहते हुए मेरे पति की किसी और लड़की से शादी कर दी, जबकि मोहम्मद रफी से मुझे एक बेटा भी पैदा हुआ है जिसकी आयु 1.5 साल है। विवाहिता का कहना है कि जब उसका पति मोहम्मद रफी अपनी दूसरी पत्नी के साथ कहीं और रह रहा था तो ससुराल वाले घर में मेरे कमरे में आकर मेरे पति के छोटे भाई मोहम्मद जकी ने मेरे साथ मेरे लाख मना करने के बाद भी जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। विवाहिता का आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी किसी भी मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं की गई। जिसमें मैंने भारत अटल सेवा संघ संगठन के कार्यकर्ताओं से अपने लिए इंसाफ दिलाने की मदद मांगी तो उन्होंने इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे डी डिजिटल न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको दिन भर की ताजा तरीन खबरें हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहें। पहले नहीं, मेरी शादी के 3 महीने बाद ही उन्होंने दूसरी शादी करा दी थी अपने बेटे की, लेकिन हमें किसी को पता नहीं होने दिया। हमें पता चला 4 मतलब मार्च 2024 को पता चला था हमें। उसके जी बस कुछ वजह से वही दहेज की वजह थी कि हम उनसे बार-बार प्रेसाइड करते थे कि इतना पैसा लेगा, इतना ये लेगा। इस चक्कर में उन्हें दूसरी जगह से पैसा मिल जाएगा तो उन्होंने अपने लड़के की शादी दूसरी जगह करा दी। उसके बाद मैं अपने सास ससुराल वालों से पूछती थी कि मेरे हस्बैंड कहाँ पर हैं, तो मुझसे बोल देते थे कि कमाने के लिए गए, ये करने गए, वो करने गए। लेकिन जब मुझे पता लग गया, मैंने उनसे कहा, मुझे उनका एक प्रूफ भी हाथ लगा था, उसके चलते मैंने अपने ससुराल वालों से कहा कि आपने इनकी दूसरी शादी क्यों कराई है, तो वही दहेज की वजह से कराई थी उन्होंने दूसरी शादी। स्कॉर्पियो कार की मांग करते थे बाद में जी। उसके वजह से उसके बाद कहते थे कि 15 दिन में आ जाएंगे, 1 महीने में आ जाएंगे। ऐसे करते करते काफी टाइम आ गया। आज आपके सामने आपको क्या आश्वासन दिया है कि क्या कार्रवाई करेंगे, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? सीओ साहब ने कहा, हमने उनसे विवेचना की मांग की है, जो संजीव कुमार विवेचक हैं, उन पर हमें न्याय का भरोसा नहीं है। वो मतलब हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। जो भी मुलजिम है उनके सबके नाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो, इसलिए हमें उन पर उम्मीद नहीं है कि वो हमारे हित में अच्छा फैसला करेंगे। इसलिए हमने विवेचक चेंज करने की मतलब एप्लीकेशन दी है सीओ साहब के ऑफिस। जी जी हमें लगता है कि हमने सुना भी था 1-2-4 लोगों से कि हमने 2.5-3 लाख रुपए दे दिए हैं, इसलिए हम सबके नाम निकलवा लेंगे। किस मामले में कंप्लेंट कराई थी और कितने लोगों के नाम पे उसको? हमने मतलब मेरे देवर थे जिन्होंने मेरे साथ गलत किया था बहुत, और मेरे ससुर जो मार पीटते थे, सास मारती थी, देवर नंदा मारती थी, और मेरे हस्बैंड जो उन्होंने मेरे साथ तो गलत किया है, दूसरी शादी भी कर ली। और जी मैं ये चाहती हूँ विवेचक भी चेंज हो जाए और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, सख्त कार्रवाई हो और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए जल्द से जल्द।